सो करेंटली मेरा वर्जन है कि भाई हम लोग नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग नॉलेज करेंटली हमारा जो फेस है उस हिसाब से हम लोग कोई विकिपीडिया में पेज जाके या कोई जनरल वगैरह कहीं जाके ये सब पढ़ नहीं सकते या आर्टिकल्स वगैरह। तो जस्ट मेरा है कि यूट्यूब वगैरह देखते हो तो मोस्ट ट्रस्टेड चैनल जो अच्छे खासे ग्रो हो चुके हैं, जो अच्छे खासे नॉलेज देंगे मेरे आइडियोलॉजी के हिसाब से या मेरा, हाँ, मेरे को उन पे ट्रस्ट है कि भाई तुम जो वीडियो बना रहे हो एकदम बेटर 100%, वो जो बोल रहे हो उससे मेरी लाइफ इंप्रूव हो रही है। जस्ट मैं उनका वीडियोस देखता हूँ, एक वीडियोस के बाद उनका पता चल जाता है कि भाई उनकी टॉकिंग स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज या कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है, जिस हिसाब से वो बेटर बता पा रहे हैं या उनका जो बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ चीज़ें अच्छी हैं। कि मोस्ट ऑफ टाइम ये भी होता है कि फॉलोअर्स अच्छे खासे होते हैं बट वो लोग मतलब सब्सक्राइबर अच्छे खासे होते हैं उस चैनल के, लेकिन अच्छा खासा नहीं बता पाते। तो जस्ट हमें अपने हिसाब से देखना चाहिए कि भाई हम लोग उस यूट्यूबर की बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें स्टेप्स लेना चाहिए। हाँ भाई, मैं मोस्ट ऑफ कुछ यूट्यूबर्स के अच्छा खासा कनेक्ट कर पाता तो उनके रिलेटेड उनका जो वीडियोस आता है मोस्ट ऑफ टाइम मैं वही देखता हूँ कि हाँ भाई इनका वीडियोस आ गया, मतलब सिंपल है कि फिक्स है कि मैं इनका वीडियोस देखूंगा। उसके बाद जो नॉलेज देंगे कि भाई किसी के बारे में देंगे, तो उनका जो नॉलेज वगैरह गेन करता रहूँगा। तो मोस्ट ऑफ टाइम ये आता है कि भाई हम लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं लेकिन वो किस स्टेप्स में लें। जैसे कि मोबाइल सामने रख के और ईयर कॉर्ड्स वगैरह लगा ले, उसके बाद ऐसे बैठ के, तो ऐसे मेरे से नहीं हो पाता करंट। अगर मैं इस फेज में बैठ जाऊँ तो मेरे को सारी चीज़ें उस टाइम में फ़ील होती है कि भाई एक तो सबसे पहले मेरे को नींद आने लगेगी, सेकंड मेरा मन ही नहीं करेगा कि भाई मैं वीडियोज़ देखूँ, भले एकदम बेस्ट वीडियोज़ है, मन नहीं करेगा मेरा देखने का और एकदम मन वगैरह लगेगा ही नहीं। और फिर थर्ड है कि इतना इरिटेट हो जाऊँगा कि भाई तुम वीडियो रहने दो, आज मैं कुछ देखूँगा ही नहीं। तो मैं अलग मेथड यूज़ करता हूँ कि मोस्ट ऑफ टाइम मेरे को जो वर्क रहता है उसके साथ ऐड कर देता हूँ। जैसे कि वर्क रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं कि माइंड के रिलेटेड कोई वर्क रहता है, जैसे सिंपल घर का काम वगैरह रहता है कुछ, जैसे मम्मी बोल दी कि ऊपर कपड़ा वगैरह डाल दो, तो करंटली मैं घर पे रहता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं कि जब एग्ज़ाम वगैरह देना जाना रहता है कॉलेज वगैरह, तो फिर मोस्ट ऑफ टाइम मैं घर पे रहता हूँ तो कपड़ा वगैरह डाल लेता हूँ, जस्ट ईयर प्लग कर लेता हूँ या वॉकिंग करते करते वीडियोस, मोस्ट ऑफ वीडियोस ऐसे ही देखता हूँ कि वॉक करता रहता हूँ, ऐसे नॉलेज गेन करता हूँ। क्योंकि अगर एक जगह मैं बैठ गया तो मेरे से नॉलेज गेन नहीं हो पाता, ये सिंपल है। और जस्ट कोई माइंड वाला काम करके मैं ऐसा नहीं कि यूट्यूब वगैरह लगा देता हूँ, तब उसमें मैं देखता ही नहीं, क्योंकि उसमें या तो काम कर पाएंगे या वीडियोस देखेंगे, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जो ऐसा नॉर्मल वर्क रहता है उसमें कंसंट्रेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती कि जैसे कि खाना वाना खाते टाइम तो नहीं देखता, जस्ट उसके बाद, क्योंकि माइंड हेड पेन होने लगता है, क्योंकि खाना तो अभी 1 बजे के टाइम खाते हैं लंच वगैरह में, तो उस टाइम तक पेन होने लगता है। तो उस टाइम मैं नैप लेना प्रेफ़र करता हूँ कि खाना खाने के बाद मैं नैप ले लेता हूँ, उसके बाद एक बेटर स्टार्टिंग होती है। जैसे करंटली मैं उस टाइम में वीडियोज़ बना रहा हूँ, 5 o'clock हो रहा है और टाइमिंग वगैरह बेस्ट है और एकदम शांति है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग बच्चे वगैरह तो है नहीं, स्कूल से वगैरह 6 बजे आते हैं, तो ऐसा कुछ सराउंडिंग में आवाज़ वगैरह नहीं है, नॉइज़ वगैरह नहीं है, तो एक बेटरली मैं वीडियोज़ बना पा रहा हूँ। और जस्ट ऐसे वर्क करते-करते एक बेटर एनवायरनमेंट भी है और उसके बाद मेरा जो काम है वो सब खत्म हो गया। जस्ट मैं अपनी नॉलेज वैसे ही गेन करता हूँ। फिर अभी तो करंटली मैं भी जर्नलिंग वगैरह, विकिपीडिया वगैरह ऐसा कुछ पढ़ता नहीं हूँ। जो यूट्यूबर, ऐसा नहीं एक ही यूट्यूबर पे ट्रस्ट करे, मोस्ट ऑफ वीडियोज़ देखता हूँ, उसके बाद मेरा माइंड जिसको स्टे कर पाता है, फिर उसके ऊपर मेरा अगर कभी-कभार सवाल रहता है तो जस्ट मैं चैटजीपीटी वगैरह से पूछ लेता हूँ, फिर और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि हमारा हमारा माइंड तो इतना शार्प नहीं है कि भाई कोई यूट्यूबर ने बोला एक ही बार में सब याद हो जाए कि ये हो जाए हो जाए। जस्ट मेरा कोई थॉट्स रह जाता है, फिर उसमें कोई सवाल रहता है तो जस्ट चैटजीपीटी से पूछता हूँ तो और मेरा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, उसके बाद मेरा नॉलेज जो घुसा रहता है वही हो जाता है। और फिर यही जो मेरा एक सिंपल था कि बैठ के मेरा वगैरह नहीं होता, मोस्ट ऑफ टाइम मैंने अपने आप को रियलाइज़ किया कि भाई मेरे को तो लर्निंग का, नॉलेज गेन करने का कुछ आता ही नहीं है वैसा-वैसा। तो फिर मेरे को और भी लोगों का पता चला, मोस्ट ऑफ लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि जब से जैसे वो बैठना स्टार्ट करते हैं, उनको नींद आने लगेगी, पानी पीने लगेगा, टॉयलेट जाना रहेगा, ये करना रहेगा, वो करना रहेगा। ऐसे तो लास्टली मेरे स्कूल टाइम में भी सेम ही था कि मैं स्कूल के बुक में इतना बोरिंग फ़ील होता है कि भाई मैं नहीं पढ़ पाता। तो मोस्ट ऑफ नॉलेज मेरा वही हुआ जो बाहर से नॉलेज गेन की, तो वही जाके मैंने एग्ज़ाम में लिखा, अच्छा खासा मार्क्स आ गया। जस्ट मैंने यही किया था। मेरे मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स सर्कल से जाके पूछ सकते हो कि उन्होंने मेरे को आज तक बुक पढ़ते हुए नहीं देखा। जो सर वगैरह पढ़ाते हैं तो उसमें डिटेल में एक समझाते हैं कि हमारे इधर ऐसा है, पहले इंग्लिश पढ़ के बुक का फिर हिंदी में समझा देते हैं। फिर वही जो नॉलेज थी वही जाके बना के मैंने
बोर्ड एग्ज़ाम में लिख के आ गया था, अच्छा खासा पास हो गया था, एक भी केटी नहीं लगा और कॉलेज वगैरह में भी यही जो पढ़ा वगैरह था या हिंदी समझ लिया था वही जाके लिख दिया था क्योंकि ईज़ी था, ऐसा कुछ हार्ड वगैरह नहीं था। जस्ट मैंने नॉलेज गेन की थी उसके बाद अपनी लैंग्वेज में मीन्स इंग्लिश में ही लिखा था लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिखा था कि भाई ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसके अंदर ये सीपीयू रहता है, उसके ये सारे पार्ट्स हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर उसका दूसरा वर्जन चाहिए तो लैपटॉप वगैरह आता है, उसका स्मॉल वर्जन मोबाइल वगैरह में आता है। और कंप्यूटर से हम बहुत सारी वेबसाइट वगैरह पे जा सकते हैं और कंप्यूटर बहुत लाइफ में बहुत वो एयरपोर्ट पे रहता है, स्टेशन पे रहता है, इधर रहता है, कंट्रोल रूम में रहता है। यही सब लिख दिया था, अच्छा खासा बड़ा लिखा था, एकदम अच्छे खासे मार्क्स मिल जाए क्योंकि उस टाइम स्पेंड में कि हमें यही चाहिए रहता है कि जितना बड़ा आंसर रहेगा उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो मैंने नॉलेज को इतना हार्ड नहीं बनाया कि जस्ट मैंने सिंपल ही रखा कि भाई ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करना है, जस्ट यही। दिस इज एंड ऑफ वीडियो, यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।